नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 9:36 तक रहेगी। आज देर रात 3:29 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:56 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चर्चा दुनिया के ताजे समाचारों पर, बात देश और दुनिया की। यूक्रेन और रूस के बीच जो तनातनी आजकल चल रही है, वो तनातनी क्यों है, किस कारण से क्रिएट हुई, हम 2019 से लगातार आपको आगाह करते चले आ रहे हैं और हम तो 2019 से आगाह कर रहे हैं। नास्टेडमस ने तो बहुत पहले आगाह कर दिया था कि दुनिया इस दौर में एक विश्व युद्ध से गुजरेगी। हम अपनी आज की बातचीत में भी नास्टेडमस की उस भविष्यवाणी का भी परीक्षण करेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत ये कि दुनिया के नक्शे पर यह तनाव क्यों बना, किन वजहों से आया, और इन सब को जानने के लिए हमें देखना होगा यूक्रेन की जनपत्री, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की जनाब की जनपत्रिका, जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब की जनपत्रिका, और दुनिया में शीत युद्ध के नायक अमेरिका के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की जनपत्रिका यानी मिस्टर जो बाइडेन की जनपत्रिका। इसके अलावा पोलैंड, हंगरी, कीमिया, इन तमाम जो बेलारूस, इन देशों की जनपत्रिका भी हम देखेंगे। हम ये सब देखेंगे और हर जर्रे जर्रे पुर्जे पुर्जे पर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ये कोई आक्रामक युद्ध छेड़ रहे हैं या उन्होंने जो युद्ध छेड़ा है वो आक्रामक है, और इसे जानने के लिए हमें पुतिन साहब की जनपत्रिका देखनी होगी। पुतिन साहब की जनपत्रिका में इनकी तुला लग्न है और इनके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। इनके थर्ड हाउस में मंगल है पराक्रम में, इनके चौथे घर में राहु है, सातवें घर में गुरु है, 10वें घर में केतु है, 8वें घर में उच्च का चंद्रमा है, और 12वें घर में शनि, सूर्य और बुध है, जहां बुध स्वराशि का है। तो प्राप्ति तुला लग्ने लग्नेशे लग्ने संस्थिते तृतीये संस्थिते भौमा चतुर्थे राहुर्गते दशमे संस्थिते केतु सप्तमे गुरु स्थिते वापि अष्टमे संस्थिते चंद्रो द्वादशे संस्थिते बुधः सूर्य शनि समन्वितः पिता पुत्र से युक्त बुध 12वें घर में बैठा है। क्या कहती है जनपत्रिका? तो ये जनपत्रिका ये कहती है कि जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब एक डिफेंसिव युद्ध लड़ रहे हैं। ये आक्रमण, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की प्रतिछाया है। वो कोई साम्राज्यवाद के तहत नहीं लड़ रहे। अब ये उनकी मजबूरी बन गई है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ें, क्योंकि यूक्रेन की धरती पर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब रूस की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको याद होगा अफगान युद्ध में जब रूसी सेना गई थी वहां, तो अफगान सैनिक अपने कंधे पर रखे एक रॉकेट लॉन्चर से एक मिसाइल दागते थे। उस मिसाइल की मार्केट वैल्यू आज 70 लाख रुपए की एक मिसाइल है। कल बाइडेन साहब ने कहा है कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बात दुनिया में कोई जान ही नहीं पाएगा कि अमेरिका ने ऐसी 600 मिसाइलें यूक्रेन को मुफ्त में दे रखी। तो अमेरिका का सक्रिय पार्टिसिपेशन दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े वहां है। नाटो कंट्रीज के साथ यूक्रेन के चले जाने से यूक्रेन का सारा बॉर्डर, अगर आप देखिए नॉर्थ में यूक्रेन के साइड में इधर पोलैंड है, यहाँ से रूस शुरू हो जाता है, और इसके नीचे की तरफ आइए, यहाँ जहाँ क्रीमिया रूस ने कब्जा किया था कुछ साल पहले, वो बॉर्डर भी रूस का यूक्रेन से ही जुड़ा हुआ था। और अगर यूक्रेन के दहानों पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर नाटो और उसके जरिए अमेरिका अपनी मिसाइलें तान देगा तो रूस का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन साहब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनकी जनपत्रिका को देखते हुए, इनकी जनपत्रिका में इस समय गुरु की महादशा समाप्त हो गई 2004 में, और 2004 से शनि की महादशा शुरू हुई, और अभी शनि की महादशा में व्लादिमीर पुतिन साहब की
जनपत्रिका में शनि में राहु चल रहा है। ये एक श्रापित योग कहलाता है। अगर कभी किसी ने कर्ज किया हो 17 अक्टूबर 2017 से 23 अगस्त 2020 तक, अगर कभी किसी ने कर्ज किया हो तो उसका फल इस समय में मिलता है। और केतु का जो गोचर है उसके कारण ये षड्यंत्रों के शिकार इस समय केतु का गोचर चंद्रमा के साथ है, राहु का गोचर चंद्रमा के साथ है, केतु सेकंड हाउस में है और जल्दी ही अप्रैल के महीने में ये गोचर भी बदलेगा। तो व्लादिमीर पुतिन साहब की जनपत्रिका में शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा अभी हमने आपको बताई जो 23 अगस्त 2020 तक थी, ये शुरू हुई थी 17 अक्टूबर 2017 से 23 अगस्त 2020। शनि में राहु एक श्रापित योग का निर्माण करता है। उस दौरान इनकी घेराबंदी कुछ इस तरीके से की गई कि अल्टीमेटली इन्हें अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा में आगे आना पड़ा। यहाँ ध्यान रहे कि इनकी जनपत्रिका में गुरु अकारक है, यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस यूँ तो पराक्रम होता है और छठे घर का मालिक है, तो छठा घर रोग और शत्रु होता है। तो ये इनसे पराक्रम करवा रहा है, रोग और शत्रु स्थान से इनका संबंध दिखा रहा है, ये सब कुछ है। लेकिन गुरु अकारक है, 7th हाउस पर बैठा है, चलित चक्र में आगे जा रहा है। साथ ही गुरु जन्म के समय वक्री भी है और अपने शत्रु शुक्र के भरणी नक्षत्र में बैठा है। तो ये जो युद्ध है, ये पुतिन साहब एक मजबूरी का युद्ध लड़ रहे हैं। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पुतिन साहब जो पुराने रखे हुए हथियार हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। उनके एटीट्यूड से लग रहा है कि पुराने जो कम से कम खूंरेजी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन ये समझ ले कि यूक्रेन अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है और उसे रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये है कि इतने पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी मिसाइलें ठीक से दग नहीं रही हैं, वो शायद खूंरेजी नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मिस्टर ज़ेलेंस्की की जनपत्रिका देखें तो क्यों इतनी जिद कर रहे हैं, क्यों अड़े हुए हैं, क्यों नाटो में चले जाना चाहते हैं? आखिर वजह क्या है? उन्होंने ऐसी क्या परिस्थिति क्रिएट की? क्यों अमेरिका से उन्होंने उन मिसाइलों को लिया? उन्हें किससे खतरा था? क्या उन्हें रूस से खतरा था? और रूस अगर उन्हें नष्ट करना चाहे तो रूस के लिए 24 घंटे से ज़्यादा का काम यूक्रेन नहीं है। लेकिन आज 6 दिन से रूस केवल एक भभकी दे रहा है और ज़ेलेंस्की साहब की अभी भी लड़ाई की, युद्ध की इच्छा है। ज़ेलेंस्की महोदय की लग्न मेष है और इनका लग्नेश नीच का है। अभी इनकी जनपत्रिका में जो महादशा है वो चंद्रमा की है और चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा 21/9/2022 तक है, जो इनको अरेस्ट भी करा सकती है। राहु छठे घर में, राहु छठे घर में है। ये पराक्रम करके रूस से जीत जाएं ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन ये अड़े हुए किस लोभ में, किस लालच में अड़े हुए हैं? कुछ तो है। और वो क्या है? वो छठे घर का स्वराशि का राहु है, जो इनको ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड किसी व्यापार की, किसी डील के, किसी लालच में फंसा कर इन्हें उलझा रहा है और लड़ा रहा है। और देखिए, जो दुनिया में सारी लड़ाई है वो काहे की है? व्यापार की है। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स ने कहा कि किसी भी देश काल और परिस्थिति में जो व्यक्ति या जो समुदाय उस समय के अर्थतंत्र पर हावी है वही राज्य करता है। और ये बात प्रैक्टिकली दिखती है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्हें पेट्रोल की समस्या हो रही है। जर्मनी को पेट्रोल की समस्या है, अमेरिका ने कहा हम देंगे, यूएसए रिक्वेस्ट की, उसने मना कर दिया। जो एक गैस की पाइपलाइन, पेट्रोल की पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जा रही थी, जिसका यूक्रेन को अरबों अरब रुपया मिल रहा था, वो अब बंद हो गया। यूक्रेन का कष्ट ये। तो उनको ये लग रहा है कि नाटो कंट्रीज उनकी हेल्प कर देंगे। अमेरिका ने उनको 600 ऐसी मिसाइल दे दी हैं जिससे वो टैंक उड़ा देंगे। अरे भाई, एक्सपायरी के जो वो एक्सपायरी एज वाले टैंक और एक्सपायरी एज वाले हथियार रूस इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कोई युद्ध नहीं है। वास्तव में रूस के लिए जो काम 1 दिन का था, 6 दिन में भी उसने नहीं किया। हम अब आपको आज के बाद से रोज ये बताएंगे कि देखिए, जैसे ये यूक्रेन है, दिस इज यूक्रेन। इस यूक्रेन में यहाँ कीव है,
यहाँ पे खार्किव है, जिसके नीचे का जो इलाका है ये सेपरेटिस्ट दोज हु आर सपोर्टेड बाई रशिया उसका है। यहाँ पे क्रीमिया है, इधर पोलैंड है। हम रोज आपको बताएंगे। और देखिए टुमारो यानी 4 मार्च को अभी जो प्रेशर था वो इधर से था, इस तरफ से। 4 मार्च को प्रेशर इधर से आएगा, ईस्ट की तरफ से जो सेपरेटिस्ट का इलाका है रूस इधर से बढ़ेगा। अब आप डे बाय डे नोट करते चलिए और देखिए भविष्यवाणी एंड स्टार्ट सीइंग। लेकिन इसका जो नतीजा यूके पर पड़ रहा है, हम यूके की पत्रिका भी डिस्कस करेंगे। देखिए यूनाइटेड किंगडम ये भी इनके साथ इनको भी तकलीफ है। जर्मनी जो मतलब कन्या लग्न की जन पत्रिका है, मंगल जिसके लग्न में है, और यूके धनु लग्न की जन पत्रिका है। तो प्राप्ते च धनु लग्ने लग्ने से नवमे गते, धनु लग्न हो लग्न का स्वामी नवे चला जाए, चतुर्थे संस्थिते शुक्र च एकादशे केतुर्गते, बुध चंद्र समायुक्तो समायुक्तो सूर्य राहुश्च, चतुर्थे संस्थिते शुक्र च एकादशे केतुर्गते। और इनकी जो इस समय की स्थितियां हैं गोचर की, अगर ग्रह गोचर देखिए, ये जो यूके है ये केतु के अश्विनी नक्षत्र से प्रभावित है। बड़ा चतुर नक्षत्र होता है, बड़ा बुद्धिमान नक्षत्र होता है, बड़ा बड़ा क्रिएटिव नक्षत्र होता है। लेकिन इस समय उसी नक्षत्र का लॉर्ड 8वें और 6ठे घर में गोचर कर रहा है। तो इस युद्ध का जो बम बरस रहे हैं यूक्रेन पर, उसका असर यूके पर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुगनी हो गई, बिजली की कीमतें दुगनी हो गई, जल्दी ही वेयर हाउसेज, जल्दी ही मशीनरीज, जल्दी ही जो मूवमेंट है उसका सीधा असर यूके की इकोनॉमी पर आ रहा है। ये असर यूरोप की इकोनॉमी पे भी आएगा। और जर्मनी का जो मामला है, इट इज समथिंग बेटर। जर्मनी इज इन स्ट्रॉन्गर सिचुएशन नाउ। जर्मनी अब स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, क्योंकि जर्मनी के जो ग्रह गोचर है वो इससे यूके से बेटर है। इस समय जर्मनी की लग्न कन्या है, और जर्मनी के जो भाग्य स्थान पर राहु का गोचर था वो अष्टम स्थान पे आने जा रहा है। जर्मनी इस समय कुछ ऐसी संधियां करेगा जिन संधियों से आने वाले अप्रैल के बाद, यानी 12 अप्रैल के बाद जर्मनी को भारी लाभ होने वाला है। जर्मनी कहीं किसी तरीके के नुकसान में अब जाने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं पोलैंड की। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्री इसलिए है कि यूक्रेन से बॉर्डर लगा हुआ, बहुत से लोग पोलैंड जा रहे हैं। पोलैंड के शासनाध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, हम 2 मिलियन लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। कल भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2 मिलियन लोगों को, आज दोपहर में भी उनकी तरफ से जो बातचीत हुई। लेकिन साइमल्टेनियसली देखिए, आज सुबह सूडान के राष्ट्रपति ने उनसे बातचीत की माननीय पुतिन महोदय से। तो पुतिन महोदय ने जो 3 शर्तें रखी, उनमें से एक बड़ी ऑर्डिनरी सी शर्त थी कि आप नाटो कंट्रीज में मत जाओ। दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज यूक्रेन को तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं कि हम तुम्हारे 2 मिलियन ले लेंगे, लेकिन शरणार्थी ले लेंगे अपने यहाँ, उनको शेल्टर देंगे, खाना देंगे। लेकिन अभी पोलैंड की खुद की सिचुएशन क्या है, ये बात थोड़ी ध्यान रखने की है। ये शुक्र में शनि की महादशा, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा 27 सितंबर 2021 से 27 नवंबर 2024। और इनकी जनपत्रिका में शुक्राचार्य तीसरे घर के मालिक होकर तीसरे घर में ही बैठे हुए। तो ये पोलैंड को जो मशवरा मिल रहा है, पोलैंड की जो एक्टिविटी है इस यूक्रेन युद्ध में, वो इन द लॉन्ग रन पोलैंड के लिए बहुत फायदे वाली साबित हो, इसमें शक क्रिएट है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा 27 नवंबर 2024 तक कई बार ये दारिद्र्य योग का भी निर्माण करती है, क्योंकि शुक्र त्रिशदायशा अकारक 3, 6, 11 के मालिक का कारक, 3rd हाउस का लॉर्ड शुक्र अकारक, वो तो बड़ा पीड़ादायक होगा। अब वही शुक्राचार्य 10वें घर के भी, राज्य के भी लॉर्ड है। हालांकि वहां पर केतु का कब्जा हो गया है, तो राहु केतु की अपनी कोई राशि होती नहीं, जिस राशि पे बैठ जाते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसलिए शुक्राचार्य की महादशा, और शनि 6ठे घर का मालिक, राशि का मालिक, 7वें घर का मालिक मार्केश। तो इसलिए पोलैंड की बात हम इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि पोलैंड एकदम लगा हुआ है। हम लोग कल हंगरी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सिचुएशन में है वो पोलैंड है, ग्रहों की स्थिति के मद्देनजर। बाकी तो हमें पता नहीं व्हाट इज ब्लॉकेड, आई डोंट नो व्हाट इज ब्लॉकेड, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। या फ्रांस ने उसका वो जहाज रोक लिया तो ये नहीं मालूम, लेकिन शुक्र शनिश्चर क्या कहते हैं ये मैं जानता हूं, और उसके हिसाब से क्या होने जा रहा है ये भी। तो ये संपूर्ण दारिद्र्य योग या दिवालिया योग का निर्माण करता है शुक्र और शनि की स्थिति जो इनके पोलैंड की दशा में, पोलैंड की जनपत्रिका में बन रही है। सो पोलैंड नीड्स टू पुट एन अमेंडमेंट
इन इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड इट विल। ये कब करेगा, ये आने वाले 2-4 दिन के शोज में हम आपको ये भी बताएंगे कि पोलैंड किस दिन अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करने जा रहा है, इसकी भी चर्चा आपसे जरूर करेंगे। हाल फिलहाल जो बाइडेन साहब की जनपत्रिका जरूर देख लें। तो ये जो बड़े दादाजी हैं, इनकी जनपत्रिका क्या कहती है, तो ये इनकी वृश्चिक लग्न है और लग्नेश इनका 12वें है। बुध और मंगल 7 में है, 10वें घर में राहु, 4थे घर में केतु, लग्न में सूर्य और शुक्र और 7वें स्थान पे शनि और 6ठे घर में क्रूर खेटा निशापति। निशापति यानी कि चंद्रमा इनके 6ठे घर में बैठ गया है और चंद्रमा भी अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, तो इनके मन को परमानेंट ग्रहण लगाता है। तो ये भी अपने, अगर इनके व्यक्तिगत जीवन में आप झांकिए तो इनको लॉस पे लॉस, पर्सनल लॉस, इमोशनल लॉस। तो ये इमोशनल लॉस वाले सज्जन जो हैं, इनकी शनि की महादशा 8 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाली है। अभी गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इनकी जन्मपत्रिका में गुरु महाराज 2nd हाउस यानी मारक हैं और 5म हाउस यानी संतान, विवेक, विद्या इत्यादि के स्वामी भी हैं और ऐसे होकर वो उच्च के होकर भाग्य स्थान पर बैठे। बड़ी अच्छी सिचुएशन है, लेकिन बड़ी पीड़ाजनक भी है। अब देखिए, बाइडेन साहब की जन्मपत्रिका में अप्रैल का महीना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और अप्रैल का महीना ये, अच्छा इधर इनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा इनको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। हमने अपने न्यू ईयर वाले प्रोग्राम में बताया भी था कि बाइडेन साहब हैज़ टू टेक ए लिटिल लीव, इनको थोड़ी छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है और बाइडेन साहब को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। गुरु में राहु इनके लीवर को भी कुछ दिक्कत पैदा करवा सकता है और कुछ छोटी सी सिस्ट भी हो सकती है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो थोड़ी उलझन, थोड़ी बेचैनी बनी रहे और अब ऐसे में आदमी को बड़े और कड़े फैसले लेने हो तो यकीनन आदमी के लिए एक दिक्कत तलब सिचुएशन बनती है। लेकिन साइमल्टेनियसली स्वयं USA के लिए आपको याद होगा, फिर याद दिला दूँ, 31 दिसंबर को भी हमने कहा था, आज फिर याद दिला दूँ, इस सहस्त्राब्दी का 2 और 2 4, अमेरिका का बहुत कुछ 4 पर डिपेंड करता है। 4 क्या है? राहु। 4 क्या है? आकाश। आकाश से कुछ गिरे, अब वो मिसाइल गिरती है या नाश्ते दमस की एस्टेरॉयड। नाश्ते रमत कहते हैं कि एस्टेरॉयड गिरेगी, जलीय किसी स्थल पे गिरेगी। लेकिन अप्रैल का महीना वैसे भी पूरे विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए बहुत खास तौर से महत्वपूर्ण है। यह संभव है कि किसी घटना की उल्टी पुनरावृत्ति हो जाए। मैं फिर दोहरा दूं, यह संभव है कि किसी घटना, अब कहूं दुर्घटना की उल्टी पुनरावृत्ति हो जाए और इसके साथ ही अगली किताब लिखी जाएगी, द वर्ल्ड आफ्टर 3rd वर्ल्ड वॉर। पहले था ना यूरोपियन हिस्ट्री में द वर्ल्ड बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स, हम लोग अपने ज़माने में पढ़ते थे। वर्ल्ड आफ्टर 2nd वर्ल्ड वॉर, शीत युद्ध ये वो, लेकिन वर्ल्ड आफ्टर 3rd वर्ल्ड वॉर अप्रैल 2022 के बाद कभी भी लिखी जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और बाइडेन साहब की जन्मपत्रिका में ये अप्रैल उस समय पड़ रहा है जब ये गुजर रहे हैं राहु, गुरु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, गुरु की महादशा से राहु की अंतर्दशा में, और राहु इनकी जन्मपत्रिका में गोचर कर रहे हैं लग्न और राहु और केतु लग्न और 7th हाउस के बीच में। और ये अब खिसक कर 12 अप्रैल 2022 को 6ठे यानी रोग और शत्रु और 12वें यानी कि जेल, वो शैया सुख, जेल, ये जितनी चीज़ें हैं उनमें यानी रोग और शत्रु और 12वें जा रहे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जाती। इसलिए जो बाइडेन साहब को अपने फैसले बहुत शांति से लेने चाहिए। और अभी भी देखिए, मैं देख रहा हूं कि बाइडेन साहब के पास ज़रूर बहुत अच्छे सलाहकारों की फौज है, क्योंकि बाइडेन साहब ने अभी कहा, कल भी कहा था, शायद आज फिर उसका आया है प्रेस स्टेटमेंट कि अमेरिका अपने सैनिक वहां नहीं भेजेगा। 600 मिसाइलें भेज चुका हुआ एक अलग बात है, अपने सैनिक नहीं भेजेगा, क्योंकि अमेरिका प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। लेकिन हर आदमी जानता है कि तूषणी युद्ध में, तूषण युद्ध के बहुत से प्रकार होते हैं ना, उसमें एक होता है तूषण युद्ध। जैसे युद्ध की नीतियां हैं, राज्य की नीतियां हैं,
संधि, विग्रह, संशय, आसन, यान और द्वैधी भाव। जब जैसा अवसर हो वैसी नीति अपनानी चाहिए। वैसे ही यह युद्ध जो लड़ा जा रहा है, ये तूषणी युद्ध है। इस युद्ध में अमेरिका दूर बैठकर लड़ रहा है और सोवियत रूस बहुत हल्के से लड़ रहा है, कोई पूरी ताकत उसमें नहीं लगा रहा। तो क्या होगा, रोज हम आपको भविष्यवाणी में इसके बारे में बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से, हाँ देखो, अप्रैल के महीने में ये थोड़ा सा जो ग्रहों का उठापटक होगी, उससे शेयर मार्केट में कुछ करेक्शंस लगेंगे, लेकिन बहुत चिंता करने की बात नहीं है। कुछ डूबने नहीं आ रहा, नथिंग इज गोइंग टू सिंक, कुछ सिंक नहीं करने जा रहा है। और जहाँ तक नास्ट्रेडमस साहब का सवाल है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि वर्ल्ड वार थर्ड के बाद दुनिया बिल्कुल नेचुरल लाइफ जिएगी, दुनिया में 3 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा। तो अब उनके समय में बिजली नहीं थी, बहुत सी चीज़ें नहीं थी, तो अब उनकी बात किसी हद तक ठीक है। देखिए, वैसा एटमॉस्फेयर तो बन रहा है, लेकिन हमारे ग्रहों की स्थिति के मुताबिक 6 मार्च को जैसे ही मकर राशि को छोड़कर कुंभ में बुध आएगा और ब्रह्म योग होगा, 6 मार्च को वार्ता का रास्ता खुलेगा और 6 अप्रैल के बाद ये टेंशन काफी कम हो जाएगा। हालांकि उसके बाद का जो टेंशन है अप्रैल वाला, वो टेंशन नए किस्म का टेंशन होगा और उससे दुनिया बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। लेकिन ये जो तोप और धमाके का है, ये 6 अप्रैल तक शांत होने की उम्मीद है। और आज हमने आपको बताया कि अब रूस का जो मूवमेंट है वो इस बार पूर्व की तरफ से आएगा, उधर से आएगा। देखो, ये कीव, जैसे ये यूक्रेन का नक्शा है, ये है यूक्रेन का नक्शा, यहाँ क्रीमिया है, यहाँ पे कीव है, कीव, ये खारकीव है। ये जो एरिया है ये यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट सपोर्टेड बाय यूएसएसआर है और रशिया है। अब तो यूएसएसआर रहा नहीं, रशिया है। इस तरफ से रशियन फौजें आएंगी अब यूक्रेन की तरफ। और कल का मूवमेंट हमने आपको बता दिया, परसों का मूवमेंट कल चर्चा करेंगे। देखते रहिए भविष्यवाणी लगातार। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि विश्व में जल्दी ही शांति स्थापित हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रभु दुनिया में शांति लाए, इस कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ सुखद समय बिताएंगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है। ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऑफिस में आज आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आज कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी जो आपको व्यापार में मुनाफा दिलाएंगे। बिजनेस में भी तरक्की सामान्य रूप से बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपसी विश्वास के सहारे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। मेहनत के परिणाम आपको जल्द ही मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खास खुशखबरी मिलेगी। करियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। सफलता आज छात्रों के कदम चूमेगी। आज लोग आपके विचारों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकालने में आज आप सफल होंगे। कुल मिलाकर आज आपका दिन ठीक रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करेंगे। दोस्तों के साथ दोस्ती और मजबूत होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज करियर में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई जरूरी टाइमिंग भी बनाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। किसी नए काम के लिए आप अपने पिता से चर्चा करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। उन्हें अपनी मनपसंद की कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज किसी काम को लेकर आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आज व्यापार में आपको उम्मीद से अधिक लाभ होगा। किसी पर अपना काम थोपने की कोशिश करने से आपको बचना चाहिए। आज आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। साथ ही बढ़ते खर्च को थोड़ा नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। लवमेट्स एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7।
सिंह राशि वालों, आज आपका उदार भाव दूसरों को, लोगों को बड़ा प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। आज आप किसी पुराने मित्र से मिलने उनके घर जाएंगे। अपने किसी काम में आपको दोस्त की मदद मिलेगी। उधार लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। आज आप रिश्तों की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों के साथ आप खुशी के पल बिताएंगे। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नव विवाहित दंपति आज कहीं बाहर घूमने की योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आप काम के प्रति बेहद एक्टिव रहेंगे। कई दिनों से रुके हुए काम को पूरा करके आज आप राहत की सांस लेंगे। जरूरतमंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। आज आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। लवमेट्स आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करने जाएंगे। इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। संतान सुख की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आज व्यापार को बढ़ाने में कोई अनुभवी व्यक्ति आपकी मदद करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपके रुके हुए काम किसी सहयोगी की मदद से पूरे होंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपकी कोई राज की बात आज उजागर हो सकती है। आपको दूसरों के सामने सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज किस्मत का साथ मिलने से अपने कार्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे। घरेलू कार्यों में माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज आपके व्यापार में अचानक तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आप मित्रों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। किसी जरूरी काम को आप जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस राशि के विद्यार्थी अगर ग्रुप स्टडी करेंगे तो उनके सभी समस्याएं सॉल्व होंगी। ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा। साथ ही आपको पदोन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी, यानी आपके जो फिजिकल ये भौतिक सुख साधन है इनमें बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इस सब चिंतन में रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को करियर से रिलेटेड आज अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में कोई जूनियर आपसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मदद मांगेगा। आप उसकी मदद भी करेंगे, सफल मदद करेंगे। आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपका मन खुश रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। सेहत के मामले में आज आप फिट रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। किसी जरूरी काम की वजह से आपको कहीं जाने का प्लान टालना पड़ सकता है। आपके आर्थिक स्थिति में अचानक बढ़ोतरी होगी जिससे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। आपको किसी काम में ज़्यादा भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। काम को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। आप किसी अजनबी व्यक्ति की वजह से आज आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आज आप सफल रहेंगे। लवमेट्स एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को, स्टूडेंट्स को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। साथ ही जो विद्यार्थी दूसरे शहर में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको शिक्षकों से पढ़ाई में पूरी तरह मदद भी मिलेगी। आप पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। आपको किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिलेगा। पैसों की स्थिति पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और राजनीति से जुड़े लोगों को आज आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आप खुद के कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। किसी खास व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार की बहार आएगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर प्राप्त होंगे। पैसों के सिलसिले में अधिकारियों से बातचीत होने के योग बन रहे हैं। अपने कुछ कामों की योजनाओं में आप बदलाव करेंगे। बॉस आपसे खुश रहेंगे। आज के लिए
आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शहद लाकर अपने कमरे में नॉर्थ वेस्ट के कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।